नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे के विजेता बैच के अंतर्गत जानेंगे सेट दोस्त 18। सेट कितना दोस्त 18, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त किरण प्रकाशन बुक में दिया हुआ है। रेलवे मैथ स्पेशल क्लास के अंतर्गत जानेंगे दोस्त कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ग्रुप डी में आए हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं, एएलपी में आए हुए हैं, नहीं हर एक एग्जाम में आए हुए दोस्त क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने की आगे दोस्त संभावना ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन को। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, औकात में रहा कीजिए। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए दोस्त हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सेट प्रैक्टिस 18 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने की तो संभावना ज्यादा है। एक मोटिवेशन शेयर के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज तनाव से केवल, मोटिवेशन है दोस्त, तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है। समाधान खोजने से मुस्कुराना पड़ेगा। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब आप किसी टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं दोस्त, तो क्या होता है, समस्याएं पैदा होती है। यदि आप कोई नई चीज़ ढूंढ रहे हैं दोस्त, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए क्वेश्चन बनाने के तरीके सीख रहे हैं, तो क्या होगा दोस्त, आपको यदि सीख जाते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा कि हमने दोस्त ये काम कर दिया। आज जो पढ़े दोस्त, जितना समय दिए, कुछ ना कुछ दोस्त सीखे हम। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्त और फाउंडेशन बेस से पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें दोस्त हम RS अग्रवाल के बुक ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। XYZ यानी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको बताया जा रहा है बिना XY के। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप भी जुड़ के पढ़िए। उसमें दोस्त ACF LCM चल रहा है एज प्रॉब्लम के बाद। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्त, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि पी ने एक कार 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत कितनी वृद्धि की जाए कि वस्तु 460 रुपये में बिके। करे लाभ कितना और बढ़ा दे हम कि वस्तु 460 रुपये में बिके। तो सबसे पहले तो 400 रुपये का कोई वस्तु खरीदा है, उसे 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना रुपया में बेचेंगे दोस्त। बात पहले यहाँ समझने वाली है। यदि कोई वस्तु हम 400 में खरीदते हैं, 10% लाभ पे बेचते हैं उसको, तो कितना में बेचेंगे दोस्त। 400 का 10% कितना हो जाएगा, 400 का 10%, 10/100 कितना हो जाएगा दोस्त आपका 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 40 का वस्तु, 400 का वस्तु कितना बेचेगा दोस्त 440, 40 प्रॉफिट होगा दोस्त 400 और, यानी 440 रुपये में क्या करेंगे दोस्त, वस्तु को बेचेंगे। कह रहे कि वस्तु को 440 में आप मत बेचिए, कितना बेचिए दोस्त 460 में बेचिए। कितना में, 460 में। कह रहे कि 460 में आप वस्तु के बेचिए। तो कह रहे कि 460 में यदि आप वस्तु को बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना वृद्धि होगा, लाभ प्रतिशत में कितना वृद्धि किया जाए। पहले तो 10% और ऑलरेडी हमने लाभ कमा रहा था, तो कह रहे कि कितना लाभ में वृद्धि किया जाए। तो लाभ में वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 40 यानी 400 से हम कितना ज़्यादा बेचेंगे दोस्त, 460 में बेच रहे हैं कोई चीज़। तो कह रहे कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा दोस्त, 60 रुपया का लाभ होगा। कितना से दोस्त, 400 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 100 से गुना कर देंगे, कट जाएगा ये दोस्त, कितना हो जाएगा 15, यानी 15% का हो जाएगा दोस्त अब लाभ हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है दोस्त, बंदा क्वेश्चन में बोला है कि लाभ प्रतिशत पहले कितना था दोस्त 10
अब कितना हो जा रहा है दोस्त 15। तो कर कितना वृद्धि करना होगा, यहाँ तो पहले दोस्त 10% लाभ हो रहा था, अब 15 हो रहा है, तो कितना वृद्धि करना होगा दोस्त 5, यानी 5% का क्या करना होगा दोस्त वृद्धि करना होगा लाभ में, यानी 5% का हो जाएगा दोस्त आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर भाई, क्लियर है तो आइए आगे चलते हैं। क्लियर है तो आइए आगे चलते हैं दोस्त हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए आइए जानते हैं। क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 70, तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा दोस्त। ये 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है दोस्त, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बेस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, तमाम तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट और बेस्ट तरीका है, गुड बेटर बेस्ट, उस तरीके पे हम बात करने वाले हैं दोस्त। तो करें 40 विद्यार्थी है दोस्त कक्षा में, लड़का है और लड़की है। यहाँ 40 का कोई रोल नहीं है हमारे अनुसार, क्वेश्चन दिया है दोस्त आपको फंसाने के लिए। तो आइए दोस्त मानते हैं कि बॉय है, कि क्या क्या दिया है दोस्त बॉय और गर्ल है, जिनका अनुपात दिया है बी से क्या हो जाएगा बॉय हो जाएगा, जी से गर्ल हो जाएगा, जिनका अनुपात दिया है दोस्त 2:3, 2:3। टोटल की बात करें तो 3 2 कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा। और आगे क्या बोला है दोस्त क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि लड़कों का कितना प्रतिशत दोस्त 60%, यानी लड़का का तो 60%, लड़की का कितना प्रतिशत दोस्त लड़की का 70%, लड़की का 70%, 70% क्या है दोस्त 70% प्राप्तांक है। तो कह रहे पूरी कक्षा का प्राप्तांक क्या हो जाएगा, यानी 60% लड़का का प्राप्तांक है, 70% का हो जाएगी लड़की का प्राप्तांक है। तो पूछ रहा है कि टोटल प्राप्तांक क्या प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ दोस्त टोटल हमने क्या माना, 2 स्टूडेंट हैं, 2 लड़का है 3 लड़की है, टोटल कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 लड़का तो 60 नंबर लेके आ रहा है एग्जाम में, तो कितना नंबर लेके आ जाएगा दोस्त 120 नंबर। ठीक है, प्लस 3 लड़की है 70 नंबर लेके आएगी, कितना लेके आएगी दोस्त 210 लेके आएगी, कितना दोस्त 210 लेके आएगी, इजकल टू 5 गुना के करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 5 के प्रतिशत। ठीक है, जब 210 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 21 10 31 और 2 33 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा दोस्त 30, इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त 5 के। यदि 5 से कटाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा दोस्त 66, यानी के का मान कितना आ जाएगा दोस्त 66, के का मान कितना आ जाएगा दोस्त के प्रतिशत का मान 66, यानी ओवरऑल कितना प्रतिशत था स्टूडेंट दोस्त 66%, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त ए में दिया है। क्लियर, ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त ए में दिया है। क्लियर सारे लोग को, अरे क्लियर है तो वीडियो लाइक शेयर कर देना है दोस्त, हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर देना है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर देना है वीडियो को। ठीक है, अरे ठीक है तो बोलो ना मित्र। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन कैसे टाइप किया है जी, एकदम बेहुदा वाला काम कर रहा है सारा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। ध्यान कहाँ था आपका टाइप करने के वक्त, मौसी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, कह रहे कि ईंधन के मूल्य में 20% वृद्धि होने से इनकी खपत में कितनी प्रतिशत कटौती की जाए कि खर्चा पूर्ववत बने रहे, यानी खर्चा में कोई दोस्त चेंजिंग न हो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्त सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्त 20% का फ्रैक्शन निकालना है। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त 1/5, क्या हो जाएगा दोस्त 5 से कोई सामान कितना हो रहा है तो 6 हो रहा है, यानी 1 वृद्धि हो रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है दोस्त, तो आपको क्या करना है 5 से 6 वृद्धि हो रहा है,
तो आपको खर्चा 6 से कितना कर देना है दोस्त, 5 कर देना है। खर्चा की बात करें दोस्त, यहाँ मान लीजिए कि मूल्य दिया है दोस्त, मूल्य, यहाँ खर्च दिया है, यहाँ मूल्य दिया है, यहाँ खर्च दिया है, ठीक है दोस्त, ठीक है, खर्च दिया है। तो मान लीजिए कि मूल्य आपका क्या हो रहा है दोस्त, 5 से मूल्य 6 हो रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्त, खर्चा पहले 6 कर रहे थे तो अब कितना करेंगे, 5 करेंगे। मूल्य 5 से 6 हो रहा है तो खर्चा क्या करेंगे दोस्त, 6 से 5 करेंगे। खर्चा क्या करेंगे दोस्त, 6 से 5 करेंगे। तो कह रहा है क्या आपसे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है दोस्त कि खर्चा को पूर्ववत रखने के लिए, यानी दोस्त खर्चा पहले मान लीजिए कि 6 5 30 करते हैं, तो अभी भी खर्चा कितना होना चाहिए दोस्त, 30 होना चाहिए। यहाँ 30 भी हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत खपत में कमी करना पड़ेगा दोस्त। खपत पहले दोस्त है, खर्चा कितना था पहले दोस्त, 6 था, अब 5 करना पड़ेगा। तो अभी दोस्त हम क्या करेंगे दोस्त, मूल्य इक्वल रख पाएंगे। पहले 6 खर्चा करते थे, अब 5 करना पड़ रहा है, नहीं 5 करेंगे। यानी कितना कमी करना पड़ेगा दोस्त, 1 की कमी करना पड़ेगा दोस्त। किससे दोस्त, 6 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 50, 50/3 को क्या लिखेंगे तो 16.2/3%, यानी 16.2/3% क्या करना होगा दोस्त, खर्चा को कमी करना होगा। 16.2/3 खर्चा को क्या करना होगा दोस्त, कमी करना होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं, देखते हैं और 1 2 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि अमन और अजय अकेले अकेले किसी दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में बना सकते हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर दीवार कितने दिन में बना सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। एनटीपीसी 2 स्टेज 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहे अमन दोस्त अकेले किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 9 दिन में। अमन को हम काम दे रहे हैं दोस्त, कितना दिन में अमन काम को निपटा दे रहा है आपका, 9 दिन में। अमन ये है दोस्त, काम को कितने दिन में निपटा रहा है दोस्त, 9 दिन में। यदि अजय के वही काम दे रहे हैं, अजय को वही काम हम दे रहे हैं दोस्त, अजय को, तो ये काम कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 12 दिन में। थोड़ा सा ये लेजी है, 12 दिन में काम को कर दे रहा है लेकिन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है दोस्त, 12 और 9 का एलसीएम ले लेना होगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 36 हो जाएगा। यानी 36 का हो जाएगा दोस्त आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 36 का हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर। जब 9 को 36 से भाग देंगे 4, 12 से देंगे 3, ये क्या हो जाएगा दोस्त, इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि दोनों मिल के दोस्त काम करते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो काम कितने दिन में हो जाएगा दोस्त, 36 काम करना है दोस्त आपको, और दोनों की क्षमता 4 दिन कितने है दोस्त, 7 है। तो कह रहे कितना समय लगेगा दोस्त, 36 को 7 से भाग देंगे, 5.1/7 दिन। 5.1/7 दिन में क्या होगा दोस्त, दोनों मिल के काम को पूरा कर देगा। दोनों मिल के काम को क्या कर देगा दोस्त, पूरा कर देगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर। अरे क्लियर है सारे लोग, क्लियर है तो बोलिए। उठो, करे उठो जगो तब तक मत रुको, उठो जगो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए दोस्त। उठो जगो तब तक मत रुको जब तक कि किसकी प्राप्ति ना हो जाए दोस्त, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक ABCD जिसका क्षेत्रफल दोस्त 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त। करे BCD का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले तो समचतुर्भुज क्या दिया है दोस्त, समचतुर्भुज दिया हुआ है आपका। तो क्या दिया है दोस्त, समचतुर्भुज दिया हुआ है आपका, जिसमें ABCD दिया है दोस्त, A B C और D दिया है। तो जिसमें दोस्त पूरा क्षेत्रफल की बात करें दोस्त, पूरा इसका क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्त, 25 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, आपसे क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त। BCD का क्षेत्रफल
क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। टोटल दोस्त आपका 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ BCD कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ BCD कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 25/2। 25 क्या हो जाएगा दोस्त 2। BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/2। BCD कितना हो जाएगा दोस्त 12.5 से वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो भी दिया है आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है तो C में दिया हुआ है, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्त आधा हो जाएगा। टोटल कितना है 25 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा तो 12.5। क्लियर है? अरे क्लियर है सारे लोग? क्लियर है? तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, HCF LCM का क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, क्वेश्चन को पढ़ते करें। दो संख्या का योगफल कितना है 30 है, उनका LCM दोस्त 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करना है दोस्त, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है दोस्त, योगफल दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, तो HAB बराबर क्या होता है दोस्त LCM होता है। HAB बराबर LCM होता है, तो HAB इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त LCM होता है। HAB इज इक्वल टू LCM, तो H का तो मान हमको नहीं मालूम है दोस्त, यानी संख्या का योगफल आपका दिया हुआ है कितना दोस्त 30 दिया हुआ है, तो 30 दिया है दोस्त, LCM उसका 25 है, यानी संख्या का योग यानी A प्लस B की बात करते हैं दोस्त तो 30 आ रहा है। यदि LCM की बात करते हैं दोस्त, LCM आपका कितना दिया है दोस्त 25 दिया है। आप कोई भी ऐसी संख्या आप अपने मन से बता दीजिए, कोई भी संख्या अपने मन से बता दीजिए जिनका योग हम करते हैं दोस्त तो 30 आना चाहिए, और LCM निकालते हैं तो कितना होना चाहिए दोस्त 25 होना चाहिए। तो आपके पास दोस्त एक ही ऑप्शन है, संख्या क्या हो जाएगा दोस्त 25 और 5, 25 और A के लिए 25 और B के लिए 5 लेते हैं दोस्त हम, इनका योग करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्त 30 आ जाएगा। LCM कितना आ जाएगा दोस्त 25 और 5 का LCM 25 आ जाएगा। तो कह रहे इसमें बड़ी संख्या कौन है, दोस्त बड़ी संख्या कौन हो जाएगी दोस्त 25। अब 25 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 25 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर B में दिया है। ये भी दोस्त NTPC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए एक दो और क्वेश्चन करते हैं, दोस्त। नेक्स्ट ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है दोस्त, आइए करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त आपसे कि करें कि 33,630 रुपया ABC के बीच ऐसे बांटा जाता है जिससे A की राशि B की राशि का अनुपात 3:7, B की राशि C की राशि का अनुपात 6:5, तो B द्वारा प्राप्त धन कितना होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्त तीनों का आपको मान मालूम होना चाहिए। तो आइए दोस्त सबसे पहले हम मान मालूम करते हैं, तीनों का क्या हो जाएगा आपका ABC, तीनों का मान हम मालूम करते हैं। कैसे मालूम होगा दोस्त, A/B आपका दिया है, यानी A/B आपका दिया हुआ है दोस्त, कितना दिया है दोस्त A/B 3:7 दिया है। ठीक है, यदि B/C की बात करते हैं हम दोस्त, B/C की बात करते हैं, कितना दिया है दोस्त आपका 6:5 दिया है, 6:5 दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है दोस्त, ABC तीनों का मान निकालने के लिए, ABC A/B/C का मान निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्त, आपको जो खाली है उस खंदे को भर देना है, यानी 6 से पहले खाली है तो 6 से यहाँ भरेंगे, 7 के बाद एक खाली है दोस्त 7 से यहाँ भर देंगे, अब आपको गुना कर देना है। ठीक है दोस्त, तो 36 कितना हो जाएगा 18, 7 42, 7 5 35। जब इनका दोस्त तीनों का हमको मान मिल गया, तीनों का क्या मिल गया दोस्त मान मिल गया, तो इनका योग दिया है कितना दोस्त, टोटल रुपया है आपका 33,630। इनका यदि योग जोड़ते हैं तो 18, 42 और 35, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 8, 15 का 5 हो जाएगा हासिल 1, 3 4 7 1 8, 3 4 7 1 8, एक हासिल है 8 1 9 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 1 8 1 9, 95 यूनिट का मान आपका क्वेश्चन में दिया है दोस्त 33,630, 33,630 दिया हुआ है। यदि इसको 95 से कटाते हैं तो कितनी बार में जाएगा दोस्त, 95 से तो हम डायरेक्ट नहीं कटा पाएंगे दोस्त, 19 से कटाते हैं तो ये 5 हो जाएगा,
19 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से कम 19 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त, 14 बचेगा। 14 पर 6 उतरेगा, 14 पर 6 उतरेगा तो 19 पाँचे 95, 19 छक 14 से 19 साते 7 बार में कितना हो जाएगा दोस्त, 133। 133 बचेगा, 7 छः 13 उतरेगा 3, 19 आते फिर 133 जीरो हो जाएगा। कितना आ गया दोस्त आपका, 1750 रुपया, 1770 रुपया। यदि इसको दोस्त और कटाते हैं हम लोग, और कटाते हैं इसको तो कितना कटे, दोस्त 5 से कटाएंगे इसको, पंक्ति यहीं 15 बचेगा दोस्त, 5 5 25, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया दोस्त आपका 352। 1 यूनिट का मान निकल के कितना आ गया दोस्त 352। क्लियर, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया आपका 352। तो आपसे क्या पूछा है दोस्त, बी द्वारा प्राप्त धनराशि। तो बी दोस्त कितना यूनिट धन प्राप्त कर रहा है दोस्त आपका 42 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान 352। तो 42 गुना 352 करेंगे, 42 गुना क्या करेंगे दोस्त 3 5 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लास्ट में 4 किसका किसका दिया है दोस्त, किसी का दिया हुआ है, लास्ट में 4, 42 गुना 352 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, लास्ट में 4 किसी का नहीं दिया हुआ है। यदि गुना करके लिखिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, आइए गुना कर देते हैं यहाँ पे, 42 गुना बी का ही पूछ रहा है दोस्त ना, बी का ही पूछ रहा है आपसे। तो 42 गुना 352 करेंगे, 3 5 2, 2 2 4 हो जाएगा, 4 तो किसी के लास्ट में नहीं दिया है। और देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 2 4, 35 दूनी 70 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 35 चौका 70 दूनी 140 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 4 8 7 14, 14,784, 14,784, 14,784 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14,784 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्त। क्लियर है सारे लोग, यहाँ जोड़ेंगे तो 95 आएगा, कितने बार में जाएगा दोस्त 13, एक बार में क्या जाएगा दोस्त आपका 5 से कटाते हैं तो 15 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त 27, 5 5 25 2, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं दोस्त। यदि 19 से कटा रहे हैं इसको तो कितने बार में जाएगा, 19 से कम 19 बचेगा कितना, 14, 14 में 6 तो 19 तेल से बचेगा आपका 33, 13 बचेगा 19 से तेल से, ठीक तो है, लगता है इतना ही आंसर होना चाहिए दोस्त। देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं एरर तो नहीं है ना। आइए दोस्त लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके आज की सेट का लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, कह रहे कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर इजकल टू कितना दिया दोस्त 150 दिया हुआ है। तो a स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त, इसको कटाएंगे 25 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका 5 हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। कह रहे इसका आयतन बताइए दोस्त। घन का आयतन क्या होता है दोस्त भुजा के क्यू, यानी a के क्यू होता है दोस्त। तो a के मान कितना है दोस्त 5, यानी 5 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्त आपका 125। 125 सेंटीमीटर क्यू क्या हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। 125 सेंटीमीटर क्यू क्या हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त 2 में दिया है। ठीक है दोस्त, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।